तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र हम लोग लेकर आ चुके हैं। क्लास 12th मंथली एग्जामिनेशन मई 2024 का ये यहाँ पर आ चुका है, यानी कि 21 मई से आप लोग का जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यानी कि जो विद्यार्थी साइंस के स्टूडेंट हैं 12th क्लास के, तो फिजिक्स का हम लोग लेकर आ चुके हैं। ओरिजिनल हूबहू यही प्रश्न आप लोग के एग्जाम में कल देखने को मिलेगा। आप लोग पूरा का पूरा यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। 30 क्वेश्चन पूरा का पूरा आप लोग से पूछा जाएगा। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग से विद्यार्थी। 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आप लोगों को केवल 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आप लोग को रंगना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 25 गुना 1 यानी कि 30 में से 25 क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है, ठीक है। 117 विषय कोड रहेगा, यही ओरिजिनल प्रश्न पत्र आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए क्वेश्चन तरफ में चलते हैं। सबसे पहले हम लोग खंड ए यानी कि सेक्शन ए की तरफ में हम लोग चलेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग पहले देख लेते हैं पूरा का पूरा। देखिए यहाँ पर दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के प्रत्येक प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों को ओ मार्कशीट पर नीला या काला बॉयल पेन से रंगना है, चिन्हित करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन तरफ में चलते हैं और बारी बारी से क्वेश्चन का आंसर हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ध्यानपूर्वक आप सभी विद्यार्थी को देखना है। दिया गया है कि उपकरण किसी की सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति तथा आवेश की प्रकृति का पता लगाया जाता है कहते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पहला का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिए ए में दिया गया कि विद्युत रोधी, बी में दिया कि विद्युत दर्शी, सी में दिया गया कि विद्युत मोटर और डी में दिया कि एमीटर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत दर्शी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है कि 2 आवेशित कण यानी कि प्रत्येक पर 2 माइक्रोकूलम आवेश है, तो एक आवेशित कण यानी कि 0.5 मीटर से अलग निर्वात में रखे हैं, तो इनके बीच लगने वाला कूलम बल होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। तो देखिए 2 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2.42 न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। दिया गया प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एकल धनात्मक यानी कि आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाता है? चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र है। तो विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है? तो वो होता है ml के पावर 1 l टी टी के पावर -3 और ए के पावर -1, यानी कि ये हो गया ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 4 का बिल्कुल सही जवाब। चलिए यही क्वेश्चन आप लोगों को कल रहेगा एग्जाम में, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र, तो ये हो गया है। 5 नंबर प्रश्न देखिए कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लंबवत तल की किसी बिंदु पर द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युतीय क्षेत्र के बीच के कोण होता है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब आप लोग याद रखिएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बिल्कुल सही जवाब। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में। चलिए यहाँ पर देखिए दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि 6 नंबर की स्थिर विद्युतिकी के गॉस नियम के शामिल गैसियान सतह की प्रकृति क्या है? तो चलिए इसका राइट आंसर बताना है 6 का। तो 6 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अदिश, यानी कि स्केलर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब 6 का। चलिए अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है कि विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युतीय विभव भी के बीच का संबंध है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 7 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ई बराबर हो जाएगा dV/dr हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका सही जवाब कहाँ जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में जा रहा है, तो आप लोग को याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि दर्शाए गए समानांतर प्लेट या संधारित्र पर कुल आवेश है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताना है। तो बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? तो 8 का राइट आंसर हम लोग डायरेक्ट बता रहा है कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 0, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8 का, ठीक है। चलिए अब हमें यहाँ पर देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच जब परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है तब उसकी धारिता क्या हो जाती है? तो देखिए जब उसकी धारिता जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि इंक्रीजेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है जब यह विद्युत क्षेत्र के साथ कण बनाता है। तो चलिए तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाई 180 हो जाएगा। पाई का मान कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा 10 का। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि वान डे ग्राफ जनरेटर एक यंत्र है जिसके द्वारा बनाया जाता है। तो चलिए इसका राइट आंसर बताना है सभी विद्यार्थी को। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा उच्च विभव हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में चलते हैं।
आप सभी विद्यार्थी एक बार क्या कीजिए कि लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ कैसे लेना है, आंसर की कैसे लेना है और पीडीएफ कैसे लेना है लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को। तो जल्दी से आप लोग क्या कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि संधारित्र निम्न में से किस धारा को रोक देता है। तो जो संधारित्र होता है वो यानी कि डिश यानी कि डायरेक्ट डिश धारा को क्या करता है, तो रोक देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन जो 1 वोल्ट विभवांतर पर विराम से त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रसित ऊर्जा है। चलिए तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻90 जूल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सही जवाब। अब चलिए हम लोग चलते हैं 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि विद्युत द्विध्रुव के लंबवत तल के किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान होता है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए 14 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सही जवाब। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जानकारी प्रदान करती हैं। तो देखिए 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, यानी कि इनमें सभी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र की प्रबलता, दिशा और आवेश की प्रकृति तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मार्क आइएगा, 15 का सही जवाब हो जाएगा। देखिए आप लोग को यहाँ पर 30 का 30 क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसमें से आप लोग को 25 क्वेश्चन बनाने हैं आप लोग एग्जाम में ओमार सीट पर। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं इसका सब्जेक्टिव, तो जल्दी से क्या कीजिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो लेकर आ रहे हैं तो आपके पास जाएगा। ठीक है, चलिए हर एक एग्जाम जितने भी आप लोग एग्जाम हो रहा है उस सभी का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मुक्त स्थान की पारगम्यता का अंतर्राष्ट्रीय SI मात्रक है। चलिए तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा C के पावर 2 N के पावर माइनस और मीटर के पावर -2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 का। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, यानी कि सतह के लंबवत होती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि एक इलेक्ट्रॉन जिसका आयतन C है तो विद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है, तो इस पर अनुभव किए जाने वाले बल हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब याद रख लीजिएगा, ई भी हो जाए, ई छोटा ई और बड़ा, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 2 कूलम आवेश यानी कि प्लस दिया गया है +1 एवं -1 एक दूसरे से 100 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर है, तो इनका विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए तो बिल्कुल सही जवाब बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 के पावर -6 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि 2 बिंदु आवेश यानी कि +1 माइक्रोकूलम दिया गया है और -1 माइक्रोकूलम दिया गया है, तो दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर है, तो इसके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा जा रहा है, तो -6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन 10 के पावर -6 यानी सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि अनंत गैर संवाहक पतली सीट के कारण सीट के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होता है। तो चलिए तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1/, यहाँ पर कट गया, ऑप्शन नंबर आप लोग सी मारिएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि एक गोलीय सतह के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव है, तो गोलीय सतह के गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसके एक आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स का दुगुना, यानी कि डबल ऑफ द ड्यू ऑफ द सिंगल चार्ज। चलिए ऑप्शन नंबर सी आप लोग मार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन दिया कि 1 वोल्ट समतुल्य है, तो 1 वोल्ट समतुल्य है तो किसके बराबर समतुल्य होगा। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल पर कूलम के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, 22 का सी मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एकांक आवेश को समविभवी सतह के एक बिंदु P से दूसरी बिंदु Q तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैर शून्यमान हो जाएगा, यानी कि नॉन जीरो वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में कौन सा द्विध्रुवीय अणु है, तो द्विध्रुवीय अणु कौन होगा। तो देखिए 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी H2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया 25 नंबर क्वेश्चन कि किसी माध्यम में अपेक्षित परावैद्युतता यानी कि εr होता है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 का ये हो जाएगा ε/ε0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 26 नंबर क्वेश्चन की आवेश की बीमा होती है, तो आवेश की बीमा क्या होती है, तो आवेश की बीमा AT होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सही जवाब। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग को अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है लेकिन ओरिजिनल यही प्रश्न पत्र है, ठीक है ना बाबू। देखिए यहाँ पर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक संधारित्र की धारिता क्या होगी यदि इस पर 9 कूलम का आवेश तथा 5 वोल्ट विभवांतर है। तो देखिए 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.8, ठीक है, F।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत के लिए प्रवैद्युतान नियतांक होता है। तो विद्युत के लिए क्या होता है, तो होता है बाबू अनंत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि 1/4πε0 का मान होता है। तो इसका राइट आंसर होता है 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर के पावर स्क्वायर कूलम के पावर -2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 29 का बी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में कौन सबसे अच्छा कुचालक है। तो सबसे अच्छा कुचालक कौन होता है, तो वो होता है एंथ्रोनाइट। सबसे अच्छा कुचालक पूछा जा रहा है। तो कुचालक पूछा जा रहा है, देखिए जो कार्बन है, यहाँ पर दिया गया पेपर है, यहाँ पर देखिए ग्रेफाइट देखिए ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी मारिएगा आप लोग, एंथ्रोनाइट। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को 30 का 30 क्वेश्चन बताया हूँ, जिसमें से आप लोगों को 25 क्वेश्चन ही बनाने हैं आप लोग को एग्जाम में। तो आप लोग क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, दोस्तों में शेयर कर देना है। इसके बाद में इसका सब्जेक्टिव लेकर हम आ रहा है, उसके लिए आप लोग क्या करना है, इसका PDF अगर चाहिए आप लोगों को, तो उसके लिए आप लोगों को सिंपली से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, सब ग्रुप में आप लोगों को PDF आंसर की सब कुछ वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, 6207323720 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर आप लोग को हाई लिखकर मैसेज कर देना है। मैं आप लोगों को ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर अपना।